हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले मैथ्स 2 की स्ट्रेटेजी। अगर अभी तक आपने मैथ्स 2 को स्टार्ट नहीं किया है तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ आपको किस तरीके से मैथ्स 2 को स्टार्ट करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर यूनिट से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाली हूँ जो हर साल एकेटी में पूछे जाते हैं। अगर आपकी मैथ्स 2 में बैक है या आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने मैथ्स 2 की बैक को भी क्लियर कर सकते हो और अब मैथ्स 2 के अंदर काफी अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख ले अपने यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट 1 के अंदर मैं आपको 3 टॉपिक ऐसे बताने वाली हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको यूनिट 1 के अंदर इन टॉपिक्स को सबसे पहले करना है। सबसे पहला टॉपिक है आपका CFPI यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये टॉपिक ऐसा जहाँ से हर साल एक में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और यहाँ से जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेक्शन बी या सेक्शन सी में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हम CFP किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और PI किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसका पूरा वर्किंग प्रोसीजर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। थर्ड आपका कॉची आयलर्स इक्वेशन। तो ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से कर लेना। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिनका आपको वर्किंग प्रोसीजर पता होना चाहिए, आपको इनके स्टेप्स पता होने चाहिए कि अगर इनका क्वेश्चन आता है, कॉची का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, इनकी वीडियोज़ को चेकआउट करना है, पर्टिकुलर टॉपिक्स की पूरे वर्किंग प्रोसीजर को समझना है। फिर हर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं जो कि PYQs में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो यूनिट 1 के अंदर आपको ये करना है। अब नेक्स्ट यूनिट आपकी यूनिट नंबर 2 जो कि आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये यूनिट पूरा फार्मूला बेस्ड है। इस यूनिट के अंदर आपको मैक्सिमम क्या करना है, सारे जो फार्मूला है उनको अच्छे से कर लेना है कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा, क्या चीज़ें हैं, क्या स्टेप्स है, क्या वर्किंग प्रोसीजर है। क्लियर है? फर्स्ट टॉपिक है आपका लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि लाप्लास या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेज क्या हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम। थर्ड आपका सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास। इस यूनिट के अंदर आप पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे और ये यूनिट पूरा फार्मूला बेस्ड है। तो इस यूनिट को आप काफ़ी अच्छे से कर लेना। थर्ड यूनिट है, थर्ड नेक्स्ट आते हैं आपकी थर्ड यूनिट जो कि है आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज फोरियर। ये यूनिट टोटली है पूरी इंटीग्रेशन के ऊपर। अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो ये यूनिट आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। बट अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप यूनिट 3 को नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें ये जो 4 ईयर सीरीज़ है ना, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है, काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन है, काफ़ी अच्छे लेवल का इंटीग्रेशन है। और मैथ्स 2 के अंदर अगर आपको मैथ्स 2 समझ नहीं आ रही है तो मेन है इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तभी आपको मैथ्स 2 समझ नहीं आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर यूट्यूब पर आप वीडियो देखो इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन के टॉपिक्स को समझो, फॉर्मूलेज को याद करो, थोड़ा समझो कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं। आप सिंपली सोचो अगर आपको एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन करना नहीं आता तो क्या आप मैथ्स 2 समझ पाओगे? नहीं। आप फिर रटोगे और रटोगे तो अगर वहाँ क्वेश्चंस चेंज हो जाता है तो फिर वहाँ क्या आ जाती है, हमारी बैक आ जाती है। तो आपको थोड़ा इंटीग्रेशन पर टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा इंटीग्रेशन को समझना पड़ेगा किस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन होता है। क्लियर है? तो इस यूनिट 3 के अंदर पहला टॉपिक है आपका टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर को आपको पता होनी चाहिए कि कब हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे। सेकंड है 4 ईयर सीरीज। 4 ईयर सीरीज तो मैंने आपको बता दिया टोटली इंटीग्रेशन है। थर्ड है आपका हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज। तो यूनिट 3 के अंदर ये 3 टॉपिक आपको कर लेने हैं। इनका वर्किंग प्रोसीजर, इनके 3 से 4 PYQ क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। अगर आपकी मैथ्स 2 में बैक है तो जो ये मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। आप इसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बट अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, बस आपको क्या करना है, सिर्फ मुझे मैथ्स 2 में पास होना है, तो आप इन टॉपिक्स को प्रेफर कर सकते हो। और इन टॉपिक्स के जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि PYQ से प्रैक्टिस करना, तो आप उतना कर लोगे, बहुत इजीली पास हो जाओगे, एवरेज नंबर आपके आ जाएंगे। बट अगर आपको करना है कि अच्छे नंबर मुझे लाने हैं तो अच्छे नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिलेबस को अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ रेगुलर वाले स्टूडेंट्स भी और बैक वाले स्टूडेंट भी प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके यूनिट नंबर 4 जो कि आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर आपको 3 टॉपिक करने हैं। फर्स्ट आपका कॉची रीमन इक्वेशन, सेकंड आपका हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, एंड थर्ड आपका मिलने थॉमसन मेथड। इन मेथड्स के आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, इनका जो फॉर्मूला है वो आपको पता होने चाहिए। तो यूनिट 4 इजी यूनिट है और पूरा का पूरा आप बहुत इजीली इसको कर लोगे। स्कोरिंग यूनिट है यूनिट नंबर 4। नेक्स्ट यूनिट आपकी यूनिट नंबर 5 जो लास्ट यूनिट है जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके अंदर ये 3 टॉपिक करने हैं। फर्स्ट आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला। आपको पता होना चाहिए कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला हमारा है क्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और उसकी स्टेप बाय स्टेप जो वर्किंग प्रोसीजर है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका रेसिड्यू एंड पोल्स। थर्ड आपका कंट्रोल इंटीग्रेशन। तो समझ रहे हो आप, हर टॉपिक के अंदर इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। मैथ्स 2 में ऐसा है ही नहीं कि इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, ऐसा नहीं बहुत अच्छे से, बट आपको आना तो चाहिए
इंटीग्रेशन, जब भी आप कर पाओगे। अब हमें पता चल गया है कि हमें किस यूनिट से कौन सा टॉपिक को करना है, या हमें कौन सी यूनिट ऐसी है जिसमें हमें इंटीग्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, बट हमें किस सीक्वेंस में यूनिट को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हमारी जो इजी यूनिट है या जो हमारी स्कोरिंग यूनिट है हम उन्हें सबसे पहले प्रिपेयर कर लें। तो वह मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 4 को कर लेना है, उसके बाद आप यूनिट 1 यानी CFPI, फिर यूनिट नंबर 5, देन यूनिट 2 को करोगे आप, और लास्ट में करोगे आप यूनिट 3 पूरी इंटीग्रेशन पे, तो सबसे लास्ट में आप यूनिट 3 को करना। यूनिट 4 के अंदर सबसे पहले जिस सीक्वेंस में मैंने आपको टॉपिक बताया, आपको उसी सीक्वेंस में टॉपिक को प्रिपेयर करना। अगर मैंने यूनिट 1 के अंदर आपको CFPI सबसे पहले बताया, तो आपको CFPI को ही सबसे पहले करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? तो इस सीक्वेंस में आपको अपनी यूनिट को प्रिपेयर करना है। अब आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, आपके लिए मैंने 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप मल्टी आइटम प्लस से पढ़ सकते हो, जहाँ हमने यूनिट 1 से यूनिट 5 तक पाँचों यूनिट को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में कराया, और साथ ही साथ पिछले 3 से 4 साल के PYQs को अच्छे से सॉल्व कराया है। बहुत अच्छी वन शॉट है, तो आप इसको जाके ज़रूर चेकआउट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अगर आपको कोई ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, या टॉपिक में से आपको क्या करना है, उस टॉपिक को मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, एक टॉपिक के मुझे 3 नहीं, कम से कम 7, 10, 15 क्वेश्चन करने हैं, तो आप प्रेफर कर सकते हो फियरलेस इनोसेंट मैथ। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से मैथ्स 2 को कराया हुआ है, बट इनकी जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ी लेंदी हैं और टॉपिक वाइज हैं। ठीक है, तो आप इनकी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। क्लियर है? अब इस सीक्वेंस में आपको यूनिट प्रिपेयर करनी है, और मैंने आपको बता भी दिया है, रिसोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपकी मैथ्स 2 में बैक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हम आपके लिए कुछ स्पेशल लाने वाले हैं, कुछ ऐसा लाने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली अपनी मैथ्स 2 की बैक क्लियर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको वेट करना, उस पर भी हमारा वर्क चल रहा है। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप भी वेट कर लीजिए, आपके लिए भी हम कुछ ला रहे हैं। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे अभी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स 2 ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। तो आज से ही, अगर आप आज वीडियो देख रहे हो, तो आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैथ्स 2 में सबसे ज़्यादा बैक आती हैं। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी कि आपकी बैग ना आए। क्लियर है? अगर बैग आ जाती है ना, तो बहुत टाइम तक बैग चलती रहती है। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको क्या करना है, आज से ही स्टार्ट कर देना है। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।